हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें ताकि आप और उनका नाम लीजिए 3 बार। उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक डिजायर लव ब्रेसलेट हो गया, इस तरीके से ब्लैक हकीक का ब्रेसलेट हो गया, या और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो अगर आप लेना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने नाम से एनर्जाइज करके, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ये ब्रेसलेट आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। रियल ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। फुल मून है, जो लोग मेरी रीडिंग रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं इस डेक को मैं फुल मून पर लेकर आती हूँ और न्यू मून पर लेकर आती हूँ। तो आज जैसे कि आप जानते हो कि फुल मून है, साथ ही साथ ग्रहण भी है, ठीक है, तो इसका क्या असर पड़ता है आपके रिश्ते पर वो आज हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि आज फुल मून है तो जो मैं इस रीडिंग में बता रही हूँ वो आज के आज ही होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये फुल मून का असर जब तक रहेगा तब तक इस रीडिंग के चांसेस रहेंगे कि वो सब चीजें आपके जीवन में हो जो आपको इस रीडिंग में बताई जा रही है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो याद कर लीजिए अपने पार्टनर को, देखते हैं फुल मून का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेंगे, इस रिश्ते पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस फुल मून का। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। सेकंड कार्ड, a new romantic cycle begin, nothing is yet into the stone, the take time to breathe out. Okay, you are good enough. It's time to take action. Balance, spirituality and practicality. What do you need to release? Meditate and contemplate. The last card we have is work through your fears. Okay, चल highlighted zodiac signs आज की रीडिंग में है लियो, लिब्रा and Virgo, Scorpion, Pisces, Aries. Okay, these are the highlighted zodiac signs. चलो, और जोडिएक्स इस रीडिंग के दौरान आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए रहेगी। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को अगर किसी चीज ने खराब करा है तो वो है ईगो, एटीट्यूड, आपके पार्टनर का ईगो, उनका सेल्फिश नेचर, जिसके वजह से उन्होंने शायद इस रिश्ते को खराब कर दिया है ना। तो यहाँ पर एनर्जी है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे की एनर्जी यहाँ क्यों है, ये क्या इम्पैक्ट डाल रही है फुल मून पर। किंग ऑफ कप्स। ओके, अगर देखो सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप लोग जिस तरीके से एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, एक दूसरे के बीच में, आप दोनों के बीच में ना एक साइलेंस आ गई है, एक चुप्पी आ गई है आप दोनों के बीच में, है ना। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर क्रिएट हुई है आपके रिश्ते में तो उसकी कहीं ना कहीं वजह ईगो रही हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है, कि उन्होंने आपको ईगो दिखाया, रूडली होकर कुछ ऐसा कह दिया, या आपको बिना कोई रीजन दिए, ठीक है, आपसे रिश्ता खत्म कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब आप उन्हें साइलेंट एटीट्यूड दे रहे हो, आप बिल्कुल चुप हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ रिएक्शन उन्हें नहीं दे रहे हो, है ना। अगर उन्होंने एक एक्शन दिया कि आपसे बात करनी बंद करी, ठीक है, तो आप अब कोई रिएक्शन उन्हें नहीं दे रहे हो, फिलहाल उस एनर्जी में हो जहां आप बिल्कुल चुप हो चुके हो, साइलेंट हो। और आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर ये इस साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं, यानी आप दोनों के बीच में जो ये चुप्पी आ गई है ना,
कि ना वो आपसे बात कर रहे हैं ना आप उनसे बात कर रहे हो, तो एक चुप्पी, एक अनदेखी दीवार जैसे खड़ी हो गई है आप दोनों के बीच में। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां ये उस अनदेखी दीवार को तोड़ने की इच्छा रखते हैं, यानी इनकी इच्छा है कि ये अनदेखी दीवार अब टूट जाए और आप दोनों के बीच में से साइलेंस खत्म हो जाए, वो आपसे आगे बढ़कर बात कर पाए, आप उनसे आगे बढ़कर बात कर पाए। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ इमोशनली ड्रिवन भी फील करते हुए दिखेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो पॉसिबल चांसेस रहेंगे कि पर्सन ना आज बहुत ज्यादा एकदम उस इमोशनल ड्रिवन एनर्जी में आ जाएंगे, जहां पर इनका मन करेगा कि इन्हें कुछ करना चाहिए, इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, इन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से चुप नहीं रहना चाहिए। तो वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर जैसे उनको इंड्यूस करेगा। ये फुल मून क्या कर रहा है, उनको अंदर से इस चीज का एहसास दिला रहा है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इस चीज को आज फील करेंगे कि उन्हें कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाए कुछ भी तो शायद आप उनसे दूर हो जाओगे, या शायद फिर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा। तो वो नहीं चाहते, और ये चीज कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ना हो, ये चीज आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते। तो एक बहुत ही एक्शन ड्रिवन एनर्जी, इमोशनल ड्रिवन एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एंटर करेंगे, और ईगो को बीच में नहीं लाएंगे किसी भी तरीके से, प्राइड को, ईगो को बीच में नहीं आने देंगे इस रिश्ते के। उन्हें समझ में आएंगे कि अगर सब कुछ खराब हुआ है इस रिश्ते में तो वो उनकी ईगो, उनके प्राइड की वजह से हुआ है, उनके एटीट्यूड, उनके रूड बिहेवियर दिखाने की वजह से हुआ है। तो वो कोई भी ईगो, प्राइड अपना बीच में नहीं लेकर आना चाहते कि किसी भी तरीके से रिश्ता खराब हो, ऐसा कुछ वो करना नहीं चाहते हैं बेसिकली। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन की एनर्जी यहाँ क्यों है, वर्ल्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो एक नई शुरुआत इस रिश्ते की होने को हो सकती है, क्योंकि एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आपके पार्टनर पहले भी ये कहीं ना कहीं आपको लेकर पोजेसिव थे, लेकिन अब इनकी पोजेसिवनेस बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाएगी, यानी ये हाईली पोजेसिव हो जाएंगे आपको लेकर, एक्सट्रीमली पोजेसिव हो जाएंगे ये पर्सन। इनको नहीं पसंद कि कोई आप पर हक जमाए, इनको नहीं पसंद कोई और आपसे मतलब कोई आपको जो होता है ना कि किसी और के साथ आप घूमो, या किसी और के साथ आप उसी तरीके का रिश्ता रखो जो रिश्ता आपने इनके साथ रखा था। तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये चीज। ठीक है, वो आप पर अपना पूरा हक समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप पर अगर किसी का हक है ना तो वो सिर्फ उनका ही है। कोई और अगर आप पर हक जमाएगा ना तो ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, पोसेसिव हो जाते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगते हैं। तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और आप पर हक जमाए या आप किसी और के हो, ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप किसी और से बात करो, कोई और आप दोनों के बीच में एंटर करे, ये चीज उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर पोजेसिवनेस को फील करने वाले हैं। एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी ये बिगिन करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, और आपके बिना बहुत ज्यादा अधूरा भी महसूस करेंगे। वर्ल्ड की एनर्जी है तो इन्हें कंप्लीशन फील नहीं होगा, इन्हें ऐसा फील नहीं होगा कि रिश्ता कंप्लीट है। उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ एब्सेंट है उनके जीवन में, कुछ ऐसा है जो अभी भी नहीं है उनके पास, और जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा तड़प, जरूरत महसूस हो रही है, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि आप हो। तो ये एब्सेंस, ये इनकम्प्लीट की फीलिंग बेसिकली आपके पार्टनर आज फील करेंगे, और वो आपके साथ एक नई रोमांटिक साइकिल बिगिन करने की इच्छा रखेंगे। उन्हें ऐसे लगेगा कि यार रिश्ता पहले कितना अच्छा था आप दोनों के बीच में, जहां पर आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक फिजिकल रिलेशनशिप भी था और बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में। लेकिन अब क्या हुआ, जो रिश्ता इस तरीके से नहीं रहा। वो नहीं चाहते हैं कि रिश्ता इस तरीके से रहे, वो खत्म करना चाहते हैं ये दूरियां, वो खत्म करना चाहेंगे इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, वो खत्म करना चाहेंगे इस चीज को कि आप चुप हो और उनसे कोई बात नहीं कर रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो उन्हें। ठीक है, वो चाहते हैं आप रिएक्ट करो, आप उनसे बात करो। वो इस चीज को लेकर, मतलब एक होता ना कि पागल हो जाएंगे इस चीज को लेकर कि यार आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। वो पागल हो जाएंगे इस चीज के बारे में सोचकर कि आप दोनों इस समय बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और उनके अंदर एक तड़प मचेगी आपसे बात करने की। तो ये एक नई साइकिल बिगिन करना चाहते हैं। तो ये फुल मून क्या कर रहा है, ये फुल मून में कहीं ना कहीं एक न्यू साइकिल कहीं ना कहीं बिगिन होती हुई दिखेगी आपको, जैसे एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते की। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में गढ़ दिया गया है, लिख दिया गया है कि ऐसा ही होकर रहेगा। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार
ये पर्सन हो सकता है बड़े बुरे तरीके से आपके साथ ब्रेकअप करके गया है। आपको लगता है कि यार ये इतने बुरे तरीके से ब्रेकअप करके गया है ना, अब शायद इसका आना पॉसिबल ही नहीं है, आप गिव अप कर रहे हो। ठीक है, आपने बहुत इंतजार करा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप अंदर से गिव अप करते जा रहे हो, क्योंकि आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव देखने को नहीं मिल रहा है। आपको लगेगा कि क्योंकि ये फुल मून ना कहीं आप पर भी इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, आप भी इमोशनली सेंसिटिव हो काफी ज्यादा, तो आपके इमोशंस इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। आप थोड़ा सा इस फुल मून पर नेगेटिव हो सकते हो, क्योंकि ग्रहण भी है ना साथ में, तो ये ना थोड़ा सा नेगेटिव चीजों को भी अट्रैक्ट करता है। ग्रहण जो होता है वो कुछ बार नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करता है। तो उसी की वजह से आप हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली लो महसूस करें, आपको रोने का मन करे, या आपको गिव अप करने का मन करे इस कनेक्शन पर। आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं इस चीज को लेकर कि यार कुछ नहीं हो रहा है, इस रिश्ते में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपको रोना आ सकता है ये सब बातें सोचकर, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी इस रिश्ते से, जैसे वो एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं पड़ रही हैं। ठीक है, तो आप ना हर्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा आज की फीलिंग आपकी रह सकती है। बट यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगी कि जितना पॉसिबल है ना उतना पॉजिटिव रहो, जितना पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये जो आप नेगेटिव फील करोगे ना आज के दिन में, ये सिर्फ ग्रहण का असर होगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया है ये चीज डेस्टिनी में कि भाई ये पर्सन आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखो। कैसे रखोगे? पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपने आप को पॉजिटिव रखो। जहां नेगेटिव फील हो कि यार ये हो नहीं सकता, तो वहां पर अपने आप को समझाओ नहीं यार कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं होता है जो इम्पॉसिबल होता है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं, मुझे लगता है हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में। जो आप चाहते हो, जैसा आपका माइंडसेट होता है ना, आप वो चीजें अट्रैक्ट करते हो। तो अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में आपने रखना है। ये कुछ आपकी एनर्जी हो सकती है जो कि आपको स्ट्रेस दे सकती है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, अच्छा, ब्रीथ आउट की एनर्जी यहाँ पर है, तो कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आपके जीवन से रिलीज होते हुए, वॉक अवे करते हुए नजर आएंगे जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, या जो लोग आपके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग कुछ आपके जीवन से इस फुल मून के असर पर रिलीज होंगे, हटेंगे आपके जीवन से। ठीक है, ये कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये कुछ आपके ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका ना मतलब अब आगे कोई रोल नहीं है आपके जीवन में। ठीक है, या जो आपसे जेलस करते हैं, या जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपके वेलविशर नहीं है, या जो लोग, क्योंकि क्या है ना, अब आप देखोगे ना तो 99 पोर्टल भी आने वाला है। ठीक है, उसकी भी वीडियो में लेकर आऊंगी। लेकिन क्या चीज होता है ना, 9 नंबर कैसा होता है ना, मैं एक बार आपको बताती हूँ। 9 इज द लास्ट डिजिट ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, है ना। जितने सिंगल डिजिट नंबर होते हैं उसमें 9 जो होता है ना वो सबसे लास्ट नंबर होता है। इसलिए 9 नंबर को ना एंडिंग फेज भी कहा गया है। ठीक है, ये एंडिंग साइकिल भी होती है। और ये साल भी आप देख रहे हो 2025, ये भी 9 नंबर का है ना, और ये भी एंडिंग का ही टाइम है। इसलिए आप देख रहे हो शुरू से इस साल में कितना ज्यादा नेगेटिव हो रहा है ना, कितनी चीजें नेगेटिव हो रही है इस साल में। क्यों? क्योंकि ये 9 नंबर ना है ही एंडिंग्स का नंबर। तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर बहुत सी चीजें एंड होंगी ही होंगी, बहुत सी चीजें एंड होंगी। तो यहाँ पर आपके जीवन में भी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अब 99 पोर्टल भी आने वाला है, और ये कल फुल मून है ही, ग्रहण भी आ रहा है साथ में। तो और कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं बोलने वाली थी। कई बार कुछ चीजें होती है ना जो बतानी होती है लेकिन एकदम से स्किप हो जाती है, मैं तभी फास्टली बोलती हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप बहुत फास्टली बोलते हो, पर मैं लिटरली फास्टली इसलिए बोलती हूँ कि एकदम से ना मैं कुछ मिस आउट नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ मैं बता देना चाहती हूँ। हाँ, तो मुझे जैसे बीच में ध्यान आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो 9 नंबर इज द नंबर ऑफ एंडिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग भी, अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है डेथ एंड रीबर्थ की, और साथ में टेक टाइम टू ब्रीथ आउट की एनर्जी है। तो कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से भी रिलीज होते हुए आपको दिखेंगे ना, अपने आप हटेंगे वो लोग। ठीक है, आपसे झगड़ा होगा, अपने आप हट जाएंगे, या दूर चले जाएंगे आपसे। ठीक है, या यूनिवर्स ही उन्हें कुछ ऐसे माध्यम से आपसे दूर कर देगा जो लोग आपके वेलविशर नहीं है, या जो लोग आपके फ्यूचर में आपके साथ मतलब फिट नहीं बैठने वाले।
ठीक है, आपके फ्यूचर में आगे आपके साथ नहीं जाने वाले हैं जो लोग, ऐसे लोग आपके जीवन से हटते हुए दिखेंगे, ऐसे लोग आपके जीवन से वॉक अवे करेंगे। हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आपको लगे यार उससे मेरी दोस्ती टूट गई, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था या वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इनिशियल स्टेज पर आपको ये चीजें फील होंगी, लेकिन यू नेवर नो वो लोग आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं थे, इसलिए यूनिवर्स ने उन लोगों को हटा दिया आपके जीवन से। तो ऐसे कुछ लोग आपके जीवन से हटेंगे, लेकिन ये बात मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है तो ये बात उनके लिए नहीं है, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम इतनी आसानी से आपके जीवन से नहीं जाते हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज ऐसी होती है कि अगर आप इस व्यक्ति को भूलने की भी कोशिश करोगे ना, या इनसे दूर जाने की भी कोशिश करोगे, आप फिर भी खिंचे जाओगे उनकी तरफ, ठीक है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम इस तरीके के कनेक्शन होते हैं। मैं ऐसे कनेक्शंस की यहाँ पर बात कर रही हूँ जो आपके जीवन के कार्मिक कनेक्शंस हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यू आर गुड इनफ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें यू आर गुड इनफ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यू आर गुड इनफ को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज भी यहाँ पर देखी जाना तो वो आपकी क्वालिटीज को देखते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर गुड इनफ, जहां पर वो आपको ब्यूटी को देखकर एनहेंस होंगे, जहां पर उन्हें वो आपसे इंस्पायर होंगे। अच्छा, मे बी ये एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है फुल मून के बाद जहां पर आप एक पावर में आ जाओगे, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी, या फिर कोई किसी तरीके की ग्रोथ, किसी तरीके का प्रमोशन, किसी तरीके का हाइक आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके अंदर सेल्फ लव इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना इस फुल मून से कि मतलब यू विल फील लाइक अ पावरफुल पर्सन, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल पर्सन की तरह देखने वाले हो, ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर होगी। अब ये जो पावरफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर आपको देखेंगे ना, आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड ये पर्सन फील करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना इस पावर में फील करने वाले हो। और जो पहले आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे थे, इमोशनली वीक फील कर रहे थे, तो आप उस एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकलकर अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में देखोगे, और आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर होंगे, ठीक है। वो जब आपको देखेंगे ना कहीं मतलब आपको देखकर ऐसा लगेगा उन्हें कि बस वो आपको जैसे देखते रहें और कुछ और देखने की इच्छा ही ना हो, जैसे आपको अपनी आंखों में बसा ले। ये कोई मैं वो लाइन नहीं बोल रही हूँ आपको कहने के लिए, बल्कि ये एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर वो लिटरली ये चीज फील करने वाले हैं। ओके, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फैचुएशन वो आपकी तरफ फील करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन भी आपको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि यू आर गुड इनफ, जहां पर आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहां पर आप अपने आप को बहुत ही पावर में फील करोगे, अपनी ब्यूटी को, आप जैसे भी हो आप, ठीक है, अपने आप को आप बहुत ब्यूटीफुल मानोगे, आप अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट मानते हुए नजर आओगे। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन की एनर्जी यहाँ क्यों? क्योंकि आप अपनी रियल पावर को पहचानोगे। ये मैंने किस लिए कहा है? क्योंकि आप यू आर गुड इनफ क्या बताता है कि आप अपनी रियल पावर को पहचानोगे, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ जाएगा, आप उन चीजों को करते हुए नजर आओगे ना जो आपको पॉजिटिव और इंस्पायर्ड फील करवाएंगे, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, जैसे कि एनर्जी हमने देखी कि आपके पार्टनर जो है ना, उन्हें ये चीज महसूस होगी कि यार मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, बहुत एक्शन ड्रिवन कहीं ना कहीं वो होते हुए दिखेंगे, और वो कोई भी ऑब्स्ट्रैकल जो आप दोनों के बीच में है उसको नहीं रखना चाहेंगे। यानी जिस तरीके से अभी साइलेंस की एक दीवार आप दोनों के बीच में है ना, जहां पर आप चुप हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो वो उस दीवार को तोड़कर आपसे बहुत कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी जहां पर ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट, बहुत ज्यादा मतलब इनका पैशन आपकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके ऊपर इनका क्रेजी क्रश हो जाएगा, आप में इंटरेस्ट इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की होगी आपको लेकर, ठीक है, और इनकी बहुत इच्छा होगी आपसे बात करने की। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है बैलेंस क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। यानी अभी तक क्या चीज हो रही थी ना
कि बैलेंस नहीं था इनके जीवन में। मे बी आपके पार्टनर पता है किन लोगों में है, वो उन लोगों में है जहां पर वो किसी एक चीज पर फोकस करते हैं ना, तो पूरा फोकस उनका उसी तरफ जाता है। जैसे अगर वो करियर में फोकस कर रहे हैं तो पूरा टाइम वो अपने करियर को ही देंगे, ठीक है। फिर उन्हें परवाह नहीं कि आप उनकी कॉल का वेट कर रहे हो, आप उनका कहीं पर वेट कर रहे हो, या आपने उन्हें मिलने बुलाया है, या आप भी चाहते हो कि वो आपसे बात करे, फिर वो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, है ना। तो मे बी आपके पार्टनर उसी तरीके की एनर्जी में है जहां पर ये किसी एक चीज में फोकस लगाते हैं ना, तो पूरा अपना फोकस वहीं दे देते हैं, फिर वो और चीजों के बारे में नहीं सोचते, फिर वो आपके बारे में नहीं सोचते, है ना। इनके साथ यही चीज हुई है कि इन्होंने जब अपने करियर पर फोकस लगाया तो सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस लगाया, फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप भी उनका वेट कर रहे हो, या इस तरीके की चीजें उन्होंने नहीं सोची। लेकिन उन्हें समझ में आएगा कि आप किससे एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप भी तो उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, आप भी तो यही चाहोगे कि वो आपकी केयर करें, आपको सपोर्ट करें, आपको रिस्पेक्ट करें। और आपकी डिमांड्स भी मुझे लगता है कुछ ज्यादा नहीं रही, आपकी डिमांड्स भी बस इतनी थी कि ये आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, समझें कि आप भी इनसे कितना प्यार करते हो, है ना, और आपको अकेला महसूस ना करवाएं। यही तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे लगता है उससे ज्यादा नहीं थी आपकी एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर ये चीजों में बैलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, जहां इन्हें एहसास हो जाएगा कि भाई मुझे जितना टाइम अपने करियर को देना है या जितना टाइम अपनी फैमिली को देना है, उतना ही टाइम उन्हें आपको भी देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। आई थिंक रिलेशनशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो इस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको इमोशनली हैप्पी रखें या आपको इमोशनली जो है लोनली फील ना होने दें, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझेंगे, वो अपनी मिस्टेक्स को समझेंगे और एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज विद 5 ऑफ कप, ओके। तो यस, ये ऐसी ही एनर्जी है जहां पर बहुत सी चीजें रिलीज हो रही हैं, आपके ही जीवन से नहीं बल्कि आपके पार्टनर के जीवन से भी बहुत चीजें रिलीज होती हुई दिखेंगी। मे बी आपके पार्टनर अगर किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, यानी किसी और ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आप उनके लिए सही नहीं हो, आप उनके लिए बेहतर पर्सन नहीं हो, या उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और आपके पार्टनर ने शायद कोशिश करा भी कि वो आपको भूल जाएं, वो आपको दिल दिमाग से निकालें, आपके बारे में ना सोचे, उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर ने से ये चीज हुई नहीं, ठीक है। ये चीज उनके लिए पॉसिबल है ही नहीं कि वो आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है। आप उनके लिए इतने स्पेशल हो, और अब वो ये चीज समझ रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, कितने मायने रखते हो आप उनके लिए, ओके। तो ये चीज भी आपके पार्टनर समझेंगे। ऐसे लोगों को वो रिलीज करेंगे अपने जीवन से, या ऐसी चीजों को, अपनी टॉक्सिक नेचर को, अपने नार्सिसिस्ट नेचर को वो रिलीज करेंगे अपने जीवन से, ताकि वो इस रिलेशनशिप को और खूबसूरत बना सके, राइट, और स्मूथ बना सके। लाइक अगर ये पहले बहुत लड़ते झगड़ते थे, टॉक्सिक थे, ब्लेम करते थे, डोमिनेट करते थे, तो अपनी इन हैबिट्स को आपके पार्टनर रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना कि यार मैंने गलत कर दिया, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तब उनके लिए जरूरी है ना कि वो जो आपके पार्टनर हैं वो उन चीजों को रिलीज करें जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, अपने आप को बदलें, अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, तो वो अपनी हैबिट्स को रिलीज करेंगे। अगर कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में वो आए तो उन्हें एहसास होगा कि यार ये पर्सन तुमने तो मुझे गलत इन्फ्लुएंस करा है, मुझे इस पर्सन की बात नहीं सुननी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जिसकी वजह से आपके रिश्ते में आग लगी है या जिनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, ऐसे लोगों को आपके पार्टनर रिलीज करेंगे। तो देयर इज समथिंग, ठीक है, ये फुल मून पर देयर इज समथिंग जो आपके पार्टनर के जीवन से भी रिलीज हो रहा है, एंड दैट इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। ये एक तरह की नेगेटिविटी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी, हार्मनी आ रही है इस रिलेशनशिप में। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेट करने से क्या होता है, क्या होता है मेडिटेट करने से, आपको पता होगा, है ना। मेडिटेट करने से यू गेट पीस, आपके जीवन में पीस आता है, हार्मनी आता है, शांति आती है, सुकून मिलता है आपको, है ना। अब ये सुकून, ये शांति आपको कैसे मिलेगी? अभी तक मिल रही है आपको नहीं। ये पर्सन जब से गया आपके जीवन से, आप कहीं ना कहीं बेचैन हो, और तो यही कुछ हालत आपके पार्टनर की है, क्योंकि वो भी जब से आप उनके जीवन से गए हो तब से वो भी बेचैन है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, है ना। उन्हें भी एहसास होता है यार कुछ गलत हो गया, मुझे ये सब नहीं होना चाहिए था। तो ये मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी आपके जीवन में पीस लेकर आता है, सुकून, शांति लेकर आता है
है ना। और आप दोनों को सुकून तभी मिलेगा जब आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, आप दोनों को सुकून तभी मिलेगा जब ये रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा तय कर रहे हैं, ये यूनिवर्स ऐसा फैसला कर रहे हैं इस फुल मून पर कि आपके जीवन से नेगेटिविटी को रिलीज कर कर एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में, इस रिश्ते में भरना, और साथ ही साथ आप दोनों को रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना। ठीक है, तो तय हो जाएगा, जैसे यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं इस रिश्ते को, ये यूनिवर्स तय कर रहे हैं। ओके, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। वांट आप क्लेम करो इसे, ठीक है, वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर क्लेम करो, क्योंकि ये पॉजिटिविटी, ये ब्लेसिंग यूनिवर्स आपके रिश्ते में भेज रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स की एनर्जी क्यों है? अब इस नई शुरुआत में हो, आप नई शुरुआत कर रहे हो जब इस रिश्ते की, तो आपके लिए क्या जरूरी है? जब इस नई शुरुआत को आप कर रहे हो, तो आप अगर फियर्स के साथ नई शुरुआत करोगे, डर के साथ, यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं फिर से ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं इसके जीवन में कोई और ना आ जाए, कहीं फिर से ये पर्सन मुझे प्यार करना बंद ना कर दे, है ना, कहीं फिर से मुझे ब्लॉक ना कर दे, आएगा ना ये फियर आपके साथ। क्योंकि जो चीज आपने फेस करी है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से भी ब्रेकअप हुआ है, अब उस चीज ने तो आपके माइंड में एक फियर भर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि जो आपके साथ होता है ना, आप फ्यूचर में उस चीज को लेकर डरते हो कि यार कहीं फ्यूचर में फिर से ये चीज ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि फियर के साथ एक नई शुरुआत आपने नहीं करनी है। फियर के साथ एक नई शुरुआत करोगे तो जीवन में उस चीज को नहीं पाओगे जो आपको चाहिए, ठीक है, उस चीज का मजा ही नहीं ले पाओगे। जब तक प्रेजेंट को नहीं जीते हो ना, आप प्रेजेंट का पूरा मजा नहीं ले सकते हो, प्रेजेंट की पूरी खुशी नहीं ले सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने फियर्स को ओवरकम करना होगा। आगे बढ़ना है तो फियर्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। फियर्स, बैगेज अलाउड नहीं है आगे, ठीक है, फियर आगे अलाउड नहीं है। तो फियर को ओवरकम आपको करना होगा, यानी एक क्लियर माइंडसेट के साथ, एक सही माइंडसेट के साथ जीवन में आगे बढ़ो। ओके, क्लियर माइंडसेट के साथ कि भाई ठीक है, आप जो होगा देखा जाएगा, है ना। क्योंकि आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर इस व्यक्ति के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है और आपने तय कर लिया है कि हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है इस व्यक्ति के साथ, तो फिर फियर के साथ आगे नहीं बढ़ना है आपने। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। उप्स, आई एम सॉरी, लेट्स चेक आउट। ओके, 1 सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज इस रिश्ते की। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, लेट्स टेक these 2 cards, 7 of swords, oracle of swords, elder of swords, hanged one, sun, okay, and this is the lover. Okay, great. सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है पहले तो आपके सामने कोई 2 ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल चांसेस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे होंगे कि जहां पर आपके जीवन में किसी और की एंट्री भी होती हुई दिख सकती है। अब ये सेकंड पर्सन कौन होगा? देखो, अगर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो एक कार्मिक पर्सन है, ठीक है, तो फिर आपके जीवन में एक सोलमेट की एंट्री होना के चांसेस बनेंगे, ठीक है, कि सोलमेट आपके जीवन में एंटर करेगा और आप उस लव को, उस प्यार को रिसीव कर पाओगे। जो लव, जो प्यार आप कहीं ना कहीं हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे, उतना प्यार, उतना केयर आप रिसीव करने वाले हो ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार, मतलब आप खुद समझ नहीं पाओगे कि आप इसी व्यक्ति से प्यार करते हो या जो आपके एक्स हैं उनसे आप प्यार करते हो, ठीक है। तो एक ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और स्मार्टली कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेते हुए दिन नजर आओगे, और कहीं ना कहीं किसी और की एंट्री यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं आपके जीवन में देख पा रहे हैं, अगर आपके पार्टनर कार्मिक पर्सन है। और अगर आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट है तो फिर किसी और की एंट्री ना होकर बल्कि सिर्फ आपके पार्टनर की एंट्री आपके जीवन में होती हुई दिखेगी, ओके, क्योंकि वो लौट कर आ रहे हैं,
जो आपके सोलमेट है ना वो आपके जीवन में लौट कर आ रहे हैं। देयर इज समवन जो लौट कर आ रहा है, जो जिससे आपकी बात बंद हुई है, जिसने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में लौट कर आ रहा है। तो फ्यूचर एनर्जीज में ये चीज है। और साथ ही साथ उनके साथ एक न्यू साइकिल, एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। एक न्यू वर्ल्ड, एक न्यू डोर यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो एक नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, जिस दरवाजे के प्यार आपके लिए एक अलग ही दुनिया है, जिसमें आपके लिए खुशियां हैं, हैप्पीनेस है। ठीक है, तो एक नई शुरुआत, एक ये दरवाजा है जिससे आप एक नई पोर्टल में जा रहे हो या एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने जीवन में। ओके, तो अपने सोलमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ। और अब आपके जीवन में किसी इस नई शुरुआत में, जब ये नई शुरुआत होगी, जब आप इस दरवाजे को पार करोगे, तो कहीं ना कहीं फिर आपके जीवन में वो दुख, वो तकलीफ, वो दर्द नहीं रहेगा जो आपने फेस करा है, वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, और आपके जीवन में तब खुशियां होंगी, हैप्पीनेस होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे बटरफ्लाइज हैं, बहुत ग्रीनरी है, पिकॉक है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, है ना। ये क्या दिखा रही है? एक नई शुरुआत को दिखा रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो एक नई शुरुआत बहुत से लोगों के जीवन में आ रही है। तो इस नई शुरुआत को बिल्कुल अपने दोनों खुले हाथों से इसको एक्सेप्ट करो, अपने चक्रा को ओपन अप रखो। ठीक है, किसी चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो, फ्लो के हिसाब से चलो। बस आपने क्या करना है, फ्लो के हिसाब से चलना है। यूनिवर्स जो आपको दे रहा है ना, उसको कहो कि यस, आपको एक्सेप्टेड है वो चीज, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, तो उसे फिर यूनिवर्स के हाथों छोड़ देना चाहिए कि यूनिवर्स आपके लिए फिर डिसीजन लेंगे। और यूनिवर्स कभी आपके लिए गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। तो देयर इज समथिंग न्यू, समथिंग वेरी पॉजिटिव जो अब आपके जीवन में होने वाला है। ये फुल मून और जो साथ में ग्रहण आ रहा है ना, वो आपके जीवन की नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे। अब ये नेगेटिविटी खत्म कैसे होती है, तो इस चीज को भी ध्यान से सुनो। जब नेगेटिविटी खत्म होने वाली होती है ना, कोई भी चीज खत्म होने वाली होती है ना, तो पहले वो थोड़ी बढ़ जाती है, फिर उसके बाद खत्म होती है। आपने कभी घर में जोत जलाई है, तो जोत जलाते हो ना, तो क्या होता है, जोत जब जलती है ना, तो उससे पहले वो पूरे तरीके से बड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर वो जाकर शांत होती है ना। तो ऐसी ही एनर्जी होती है, क्योंकि नेगेटिविटी भी जब खत्म हो रही होती है ना, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो इस ग्रहण पर बहने, जैसे कि हमने चेकआउट करा कि आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन बढ़कर वो नेगेटिविटी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है जहां पर आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म हो रही है और एक पॉजिटिव एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को अगर फियर के साथ लोगे, तो फिर ये वर्ल्ड भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको लगेगा यार कुछ अच्छा नहीं है ना। और लेकिन अगर वहीं पर आप इस चीज को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करोगे, तो हर चीज अच्छी लगेगी। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि भाई सब अच्छा है। ठीक है, एक्सेप्ट करो, फ्लो के हिसाब से चलो, अपने हर चक्रा को ओपन रखो और अपने आप को बैलेंस एनर्जीज में रखो। ठीक है, तो चीजें बेहतर होंगी। तो आपके पार्टनर की एंट्री जरूर हो रही है, और ये इस बार अगर आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बार इन्हें ये खुद एंटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स इन्हें आपके जीवन में खींच कर ला रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स बल्कि इन्हें अपने आपके जीवन में खींच कर ला रहे हैं। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। इस बार ये पर्सन आपके लिए लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, आपसे आकर कह सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, जहां पर हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और हम दोनों के बीच में बेहद प्यार रहे, बेहद केयर रहे। तो ये चीज आपके पार्टनर आकर आपसे कह सकते हैं। तो चीजें यहाँ पर ये मत समझो कि हो सकता है, मैंने कहा ना कि आपका मन करेगा यार मैं गिव अप कर देती हूँ इस कनेक्शन पर, या गिव अप कर देता हूँ, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। आपने जीवन में आगे बढ़ना है। लास्ट कार्ड देख लो, लवर्स का आया है ना। लवर क्या दिखा रहा है? बहुत प्यार मिलेगा आपको, इसी व्यक्ति से बहुत प्यार मिलेगा। आपने कुछ दिया है ना, ठीक है, तो ये मत सोचो कि आपको इन रिटर्न नहीं मिलता। आपने प्योर हार्ट से इसे प्यार दिया है, तो प्योर हार्ट से ही ये भी आपको प्यार देंगे। तो इस व्यक्ति से आपको वो प्यार और जेन्युइनली बहुत सीरियस होंगे, बहुत प्योरिटी के साथ ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एंटर करेंगे। बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस होंगी आपके पार्टनर की। ओके, तो इस तरीके की एनर्जीज कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप चाहो तो इनकी इंटेंशंस को चेक करो, टेस्ट करो कि किस इंटेंशन से आ रहे हैं। आप खुद नोटिस करोगे कि यार नहीं, ये पर्सन अब आया है ना, तो ये पर्सन बिल्कुल बदल कर, चेंज होकर आया है। ठीक है, वो पहले वाली एनर्जी में नहीं है जहां पर ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, सीरियस नहीं थे। नहीं, इस बार ये जेन्युइनली सीरियस होंगे आपके लिए। ओके, तो ये कुछ उनकी एनर्जीज रहेंगी। चलो मैसेज देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से? तो व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? आपने उनका दिल क्यों दुखाया? उनका दिल भी तो दुख रहा है, तो उनके मन में भी तो ये सवाल आता है।
आई चेरिश आवर मेमोरीज, वो आपके साथ बिताए हुए बहुत सारे मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं आपको। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेस हो जाते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती ना, तो क्या होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो वही कुछ उनकी एनर्जी है, कुछ उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है। पहले आपको कितना कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन अब कुछ कंट्रोल में नहीं है इनके। आई हैव टोल्ड माय फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। अगर इनकी फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं तो ये अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी फैमिली को कह रहे हैं कि भाई वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर है उन्हें आपकी। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो कुछ गाने सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ। आई विश यू वुड टॉक टू मी, ओके, इनकी विश है कि आप इनसे बात करो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका चेहरा हमेशा इनके माइंड में रहता है, ये आपको लेकर बहुत ऑब्सेस रहने लगे हैं। आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब आप दोनों के बीच में ये नहीं चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, अब सिंपली सिर्फ लव है, ठीक है। और प्यार में कोई कहते हैं ना हदें नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, तो वो बाउंड्रीज अब नहीं है इस रिश्ते में। मैसेज देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए आज क्या है, प्लीज डिवाइन। ओके, अपने आप आज तो कार्ड आया आपके लिए, ग्रेट। Don't worry, everything you have been waiting for is on its way. Progress is being made, even if you can't yet see the result. So much is happening behind the scene for the creation of your dream. Trust the process. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, ठीक है। आपको शायद अभी नहीं दिख रहा है कि यार कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जो आपकी नजर के सामने नहीं हो रहा है, लेकिन पीठ पीछे हो रहा है, ठीक है, जो आपकी बेहतरीन के लिए है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरे करने के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, ठीक है, उन पर से अपना भरोसा, अपना फेथ मत हटाओ, यही यूनिवर्स का आज मैसेज है। एंड ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी और आपको बहुत पसंद आई होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।